नाज़रीन, आर्ट जो होता है वो फ़न है और ये मुआशरे का अक्कास होता है, और जो आर्टिस्ट होता है वो मुआशरे को खूबसूरत बनाते हैं, और जो मुआशरे की तलखियाँ होती हैं उसको भी अपने फ़न के ज़रिए हमारे सामने लेके आते हैं। और फिर हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत सारा ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में ख़ास तौर में मौजूद है, ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो अपने आर्ट के ज़रिए दूसरों की मदद करने को तरजीह देते हैं और हमारी सोसाइटी में जो भी बुराइयाँ हैं उसको छुपा देते हैं अपनी जो भी आर्ट है उसके साथ। और इसी हवाले से इस्लामाबाद में फैशन वॉक का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। और ये फैशन वॉक निफ्टी स्फेयर की जानिब से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंटरनेशनल मार्केट्स तक रसाई हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस वक्त फैशन वीक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शाह, जो कि निफ्टी स्फेयर के CEO हैं, और इसके साथ होने के बाद साथ साथ जो हैं वो विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है और हैंडसम भी है माशाल्लाह से। तो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। सबसे पहले तो मुझे बताएं, माशाल्लाह से विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, और क्या क्या हैं? निफ्टी स्फेयर के CEO भी हैं। CEO भी हैं, इतनी चीज़ें कर रही हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेके जा रही हैं। सर, इट्स ऑल अबाउट पैशन, कंसिस्टेंसी एंड द हार्ड वर्क। डेफिनेटली इन तीन चीज़ों के साथ आप अपने ख्वाब को पूरा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये क्लिप वायरल जाना चाहिए क्योंकि ये आपने जो बातें कही हैं, लिटरली हमें पूरी कौम को इस वक्त इन्हीं 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। सो बेसिकली देखें, मैं अब थोड़ा सा आप इजाज़त दें तो मैं अपने इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँ। ज़रूर बताएं। द फर्स्ट आई हैव टू टॉक अबाउट देयर आवर इंस्टीट्यूट। इट्स अ स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में आपने देखा है कि स्किल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत। अगर हुनर है तो उस हुनर को यूटिलाइज कैसे करना है, किस मार्केट के लिए यूटिलाइज करना है और कब यूटिलाइज करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस और स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट को बेचने तक किस मार्केट को टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है, ठीक है, in all courses are included. क्या बात है। In my institutes, the fashion, textile, graphics, photography, interior fine arts, these all courses we offering. जबरदस्त। जब स्टूडेंट एक स्किल सीख लेता है, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर है, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, तो उस स्किल्स को बेचने के लिए उनके कोर्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूडेड है। मार्केट किस तरह टारगेट करनी है, प्रोडक्ट को आपने एस्थेटिकली कैसे अलोर करना है, दिस ऑल स्टफ आर कंपल्सरी। क्या बात। अच्छा, ये बताएं कि निफ्टी स्फेयर में कितनी ख़वातीन इस वक्त रजिस्टर्ड हैं? ये जो इवेंट होने जा रहा है या फिर जो डिज़ाइनर्स वगैरह हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं और इसका रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है? निफ्टी स्फेयर दोनों के लिए है, बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए है, लेकिन शुरू से आई डोंट नो बहुत ज़्यादा हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं। राइट नाउ वी हैव 250 स्टूडेंट्स और जिसके अंदर 90% सिर्फ ख़वातीन है। निफ्टी स्फेयर 10%। सो निफ्टी स्फेयर में हमारे पास जो है हर कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, और उसके बाद कुछ वो लोग जो परेशानियों का शिकार हैं या जिनको एंजाइटी है या स्ट्रेस है, दे कम टू निफ्टी स्फेयर एंड टू फील लाइवली, फन एंड दे आर कंफर्टेबल। सो डिफरेंट स्लॉट, डिफरेंट स्लाइसेस हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो जिसमें लोगों को एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से वो अपने प्रोफेशन को भी बिल्ड करते हैं और अपनी लाइफ को भी कंफर्टेबल करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, भी आपने एक और चीज़ का हम बात कर रहे थे, टेकिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल। अभी ये जो 22 को भी जो है एक फैशन वॉक हो रही है जो आप लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो हाउ डू यू प्लान ऑन टेकिंग द पाकिस्तानी टैलेंट, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, बाहर? इट्स निफ्टी फैशन वॉक सीज़न 2 और इसको हम मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम किस तरह लेके जा रहे हैं कि वहाँ की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने पर्सनली उनसे कांटेक्ट किया और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे टैलेंट को देखें। एंड सेकंड, हम एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम में यह है कि स्टूडेंट फाउंडेशन यहाँ करेगा और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो डिफरेंट, और मिलान यूनिवर्सिटीज़ के साथ सबसे ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंट जो है एक कोलैबोरेशन की है, मिलान यूनिवर्सिटी। या एंड द थर्ड वी इनवाइटेड देयर एम्बेसडर। हमने सफारत खानों को रिक्वेस्ट की है कि ताकि वो आए एज ए डिप्लोमेट्स, आके वो हमारे टैलेंट को देखें, और स्पेशली जो ख़वातीन ने इतना काम किया।
ट्रक आर्ट कहना बहुत आसान है, Yes. टक्सीडो इज क्वाइट इजी. हमारा जो कल्चर है, हमारा ये जो आर्ट वर्क है हैंडमेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट और बहुत मेहनत का और बहुत पेशेंस के साथ है. आप जब इवेंट पे आएंगे देखेंगे बच्चियों ने जो इतने लहंगा चोली, इतने बड़े बड़े ड्रेसेस बनाए हैं, उसके ऊपर जो हैंडमेड उन्होंने पेंट किया है, सिल्क पेंट किया है, उसके Wow. ऊपर स्टोन्स लगाए हैं, एंड देयर इट्स मोटिव अ इज मिक्सचर ऑफ वो सारा जो आर्ट्स वगैरह है. एग्जैक्टली. सही सही. अच्छा, निफ्टी फेयर का ख्याल कैसे आया? व्हाट इज़ योर जर्नी? कोई सक्सेस स्टोरी अगर है हमारे नाज़रीन के लिए शेयर करना चाहें? जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो आई जस्ट केम इन मार्केट एंड टू फाइंड देयर जॉब्स. ठीक है, जब मैंने जॉब्स ढूंढी तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने पढ़ाई की है वो मार्केट के अंदर डिफरेंट है. सबको ऐसे ही लगता है मार्केट में आने के बाद. डिफरेंट है. आई जस्ट यूज्ड टू वो वर्क, फॉर्मूलाज लग ही नहीं रहे होते. लग ही नहीं रहे होते. आई यूज्ड टू वर्क इन फर्स्ट इन बैंकिंग सेक्टर. मैंने तकरीबन सिर्फ 15 दिन काम किया था. अच्छा, ये अकाउंट्स ओपन करने के लिए मुझे जॉब दे दी गई. ठीक है. But I just thought, no, I have to do something different. I just left job और फिर उसके लिए I have to find their place कि जहाँ पे मैं लोगों के साथ interaction कर सकूँ. मैंने एयरपोर्ट फाइंड आउट किया. अच्छा. Yes, I find out एयरपोर्ट कि एयरपोर्ट वो वहाँ जगह जहाँ पे मैं हर तबके के और हर प्रोफाइल के लोगों के साथ interact कर सकूँगा. I applied in an airport and I was a flight supervisor. सबसे पहले मैं काउंटर पे था जो कि चेक इन स्टाफ जो होता है, फिर उसके बाद आगे मैं चला. सो एट द एयरपोर्ट आई स्पेंड 2 years एट द इस्लामाबाद ओल्ड एयरपोर्ट ठीक है. एंड आई यूज्ड टू मेक अ PR जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी थी, जिसमें फॉरेनर्स भी थे. वो सारा करने का मकसद ये था टू अंडरस्टैंड पीपल, टू अंडरस्टैंड मार्केट फॉर देयर माई गोल. जबरदस्त. 2 साल के बाद छोड़ दिया. फिर उसके बाद मैंने ब्रिटिश काउंसिल में एज ए आर्ट्स ट्रेनर, फिर उसके बाद मैंने UN के कुछ प्रोजेक्ट्स किए. और लेकिन इस सारी जर्नी के साथ फोटोग्राफी, ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग ये कभी रुकी नहीं थी. छोड़े नहीं. ये यूनिवर्सिटी में भी मैं करता था और उसके बाद मार्केट में भी करता था. देन आई स्टार्टेड अ स्मॉल टीचिंग सेंटर. अच्छा. मैंने एक अपार्टमेंट से स्टार्ट किया, वहाँ पे मैं एडिटिंग की क्लासेस देता था. वेरी नाइस. दिस इज़ अ जर्नी. क्या बात है, क्या बात है. हार्ड वर्क, प्लानिंग, आपके गोल सेट थे, टारगेट सेट थे, एक प्लान मौजूद था कि यार दिस इज द प्लान, मैंने इस तरीके से जो है आगे बढ़ना है. अब मैं यहाँ पे बात बताऊँ, प्लान आप करते हैं लेकिन प्लान करवाने के लिए एक और ज़ात भी है. ओह सुभान बिल्कुल अल्लाह. ठीक है, जो देखें हम जो भी कुछ प्लान कर लें, ठीक है, वी डोंट नो आफ्टर अ सिंगल मिनट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन. कुछ नहीं पता होता. यू सही जस्ट बात हैव अ फेथ. और जो मैंने अपनी इस जर्नी में जो एक चीज़ सीखी है वो ये है कि आप नीयत के साथ सिर्फ मेहनत रख लें. दिस इज़ व्हाट आई कैन से. इंसान तो सारी ज़िंदगी तक परफेक्ट नहीं होता, नेवर एवर अनटिल आवर प्रॉफिट. है. बेशक बेशक ऐसा ही है. तो अभी फ्यूचर गोल्स क्या हैं, न्यू टारगेट्स क्या हैं? 5 साल या 10 साल, क्योंकि आई थिंक यूर अ मैन हु सेट्स टारगेट्स. इन अ फ्यूचर गोल सो आई कैन सेट, और मैं अभी बताना भी चाहूँगा, इट्स आई सेट देयर नेम निफ्टी वैली. अच्छा. ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट और एक नेम रखा है निफ्टी वैली. निफ्टी वैली में क्या होगा बेसिकली, और निफ्टी स्फीयर इंस्टीट्यूट कभी भी नेशन वाइड फ्रेंचाइज पे नहीं जाएगा. हमेशा ये एक ही इंस्टीट्यूट रहेगा जहाँ पे दुनिया आएगी. सेकंड, निफ्टी वैली में क्या होगा कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जा रहा है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर भी किया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होंगे, इंडस्ट्रीज़ के सब ऑफिसेज भी होंगे, इंटरनेशनल मार्केट के डेस्क भी होंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड द निफ्टी वैली, जहाँ पे एक पर्सन ग्रूम होके वहीं पे बिजनेस. बेसिकली ये क्या कह बात है, सकते हैं कि wonderful. निफ्टी स्फीयर को एक्सपेंड करके निफ्टी वैली में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. एग्जैक्टली. अच्छा, स्फीयर में भी अभी वो इसलिए कि शायद जो स्किल्स हैं, डिफरेंट तरह की स्किल्स जो हैं उनको प्रमोट किया जाता है, दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड द स्फीयर. और जब वो वैली बन जाएगी तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं वहाँ पे. एग्जैक्टली. ऑल राइट. अच्छा, ये बताएं कि अभी कितने आप पाकिस्तान के अंदर इसका एक्सपोजर कितना देखते हैं? टैलेंट तो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है. कौन सा, एक तो ये टैलेंट के बारे में बताइएगा कि कितना देखते हैं और वो किस तरह से आपको अप्रोच करता है. नॉट एवरी स्टूडेंट आई एम श्योर जो फैशन डिज़ाइनर होगा उसने फैशन पढ़ा होगा,
کچھ لوگ ہوں گے ٹیلنٹ کی بیسس کے اوپر آئیں گے, کریٹو مائنڈس ہیں, لائک یار عثمان بھائی میں یہ کلر چیز بنا سکتا کمبینیشن ہوں, اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں عثمان بھائی یہ میں نے کام کیا ہے, آپ مجھے اپرچونٹی دیں. تو یہ کتنا آفن ہوتا ہے؟ اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے انسٹیٹیوٹ کے اندر موسٹلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا لیکن وہ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے. اسکل بیس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ہمارا 99% پریکٹیکل ورک ہے. ٹھیک ہے. اب اتنی ہاؤس وائفس ہیں جنہوں نے تو کبھی فیشن ڈیزائننگ کو پڑھا بھی نہیں ہوگا کہ فیشن ڈیزائننگ, فیشن پیٹرن کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ہم ان کو پریکٹیکلی کروا کے ان کو پریپیئر کرتے ہیں. تو نفٹی اسفیئر ایک وہ پلیٹ فارم ہے جو لوگ کے پاس ڈگری نہیں ہے, جیسے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وی شوڈ ہیو ٹو ڈن دیئر ایف ایس سی ایف اے کر کے پھر اس کے بعد ہم اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ اے نفٹی اسفیئر اینی ون کین اپلائی. No age matter, no qualification matter. It's just your interest and your passion. نمرا آپ اپلائی کر لیں. کل میں سوچ یہی رہی جب یہ بات کرے تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ کوئی اسکلز ہونی چاہیے. آرٹ چلے عثمان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, لگا آپ سے گفتگو کر کے بہت سیکھنے کو ملا, اینڈ بیسٹ آف لک. انشاءاللہ ہم آپ کی فیشن واک پہ بھی آئیں گے